डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा शांति समझौते पर रविवार को होगा हस्ताक्षर। ईरान ने ट्रंप के दावे पर जताई असहमति। कहा रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर की कोई संभावना नहीं। राम मंदिर चंदा विवाद पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। राम मंदिर चंदा विवाद की एसआईटी करेगी जांच। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित, 15 दिन में देगी फाइनल रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति। करीब 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। बिहार जैसी गलती से बचना चाहती है सपा और कांग्रेस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिया, जबकि पाकिस्तान ने भी मध्यस्थ की भूमिका का हवाला देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे से साफ तौर पर असहमति जताई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने सरकारी मीडिया के माध्यम से कहा है कि वार्ता प्रक्रिया जारी है, लेकिन दूसरे पक्ष की विसंगतियों के कारण रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में बातचीत में प्रगति संभव है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इस बीच वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बना तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को प्रभावित कर रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चंदे में कथित गबन के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग किए जाने के बाद शासन ने इसे संज्ञान में लिया। गठित एसआईटी में विशेष सचिव वित्त नील रतन, मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज लखनऊ आईपीएस किरण एस को शामिल किया गया है। एसआईटी 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जबकि 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। करीब 1 सप्ताह पहले चंदे की राशि में गबन का मामला सामने आया था, जिसके बाद ट्रस्ट गोपनीय स्तर पर जांच में जुटा था। आधिकारिक तौर पर पुलिस की सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन पुलिस की मदद से संदिग्धों से पूछताछ और रकम की रिकवरी की प्रक्रिया जारी थी। ट्रस्ट ने अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एसआईटी गठन के साथ मामले की जांच ने आधिकारिक रूप ले लिया है। इसी मामले में जांच तेज होने की खबरों के बीच रुदौली क्षेत्र के मीनापुर फगौली निवासी और ट्रस्ट से जुड़े कर्मी लवकुश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक वो चढ़ावे की गणना व्यवस्था और श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित सोने चांदी के आभूषणों को एकत्र करने की जिम्मेदारी से जुड़ा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसके घर से कुछ नकदी बरामद हुई है। हालांकि बरामद राशि को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लवकुश के पिता का कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची थी और 5 से 10 लाख रुपए अपने साथ ले गई, जबकि उनके बेटे ने पिछले 5-6 महीनों से राम मंदिर के गर्भगृह में कार्य किया था। इसी बीच ये भी चर्चा है कि उसने हाल ही में करीब 40 लाख रुपए का भूखंड खरीदा था और वहां मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जबकि कुछ रिपोर्टों में 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन खरीदने की भी बात कही जा रही है। जांच एजेंसियों की नजर मंदिर से जुड़े अन्य कर्मियों की संपत्तियों पर भी होने की चर्चा है। हालांकि पूरे मामले में न तो ट्रस्ट और न ही किसी जांच एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, इसलिए सूत्रों से सामने आई जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर स्थित बैरागीवाला गांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घर पर
ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया और आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे पर हमला करते और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक विवाद की शुरुआत खेत में पानी लगाने की ओर को लेकर हुई। मामूली कासुनी से हुई, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मृतक की खबर फैलते ही ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कासगंज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और प्रसाद में लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार असहमति को बर्दाश्त नहीं करती, जो भी विरोध करता है उसे मुठभेड़ या जेल का सामना करना पड़ता है। ये टिप्पणी उस कार्यक्रम के दौरान आई जिसमें पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी पिछली सरकार में इतनी बड़ी लूटपाट नहीं हुई। उन्होंने बढ़ती महंगाई और किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए 2014 के बाद ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर भी सवाल खड़े किए। कार्यक्रम के दौरान एक संत द्वारा उनके सिर पर औपचारिक मुकुट रखे जाने पर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ संत आध्यात्मिक दायित्वों से ज्यादा फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर रील बनाने में रुचि लेते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है और सूत्रों के अनुसार दोनों दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति के करीब पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार पूरी तैयारी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं ताकि बिहार की तरह तालमेल की कमी से बचा जा सके। दोनों दल चुनाव आयोग की अधिसूचना से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं, जिससे प्रत्याशियों को जनता के बीच काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। विभिन्न एजेंसियों और संगठनात्मक फीडबैक के आधार पर करीब 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है और पहली सूची समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के 955.40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपोभूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि और हस्तशिल्प, कृषि व संस्कृति की समृद्ध विरासत वाला जनपद है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा के कारण इसकी पहचान प्रभावित हुई थी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहराइच में विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर आयोजन होते थे, जिन्हें भाजपा सरकार ने गुलामी का प्रतीक मानते हुए बंद कराया है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब परीक्षार्थियों ने ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कई ट्रेनों को रोक दिया, पथराव किया और परीक्षा स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और परीक्षा देने जा रहे अन्य छात्रों का सहयोग करने की अपील की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लगातार इमरजेंसी चेन खींचते रहे और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। उन्होंने कहा कि पहले से ही 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, बावजूद इसके कुछ लोगों ने जाने वाले छात्रों को भी रोकने की कोशिश की, जिसके चलते स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल हालात सामान्य हैं और ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा के गांव सालपुर निवासी सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शहीद हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
तहसील खैर और ब्लॉक टप्पल के सालपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र शर्मा ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम का माहौल छा गया, जबकि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें वीर सपूत बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान पर गर्व व्यक्त किया। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा की शहादत ने न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश को भावुक कर दिया है। देश उनकी वीरता और समर्पण को हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। अंबेडकर नगर जिले के हसवर थाना क्षेत्र के सम्मोपुर बनियानी गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच घर के बाहर जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है, जहां एक भाई को लाठी से पीटते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि यह घटना बीती शाम की है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसके बावजूद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने में जुटी हुई है। अमरोहा के गजरौला नगर पालिका क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले में हाल ही में बनाई गई सड़क स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। लोगों का आरोप है कि सड़क को जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर बना दिया गया, जिससे उनके मकान सड़क के स्तर से काफी नीचे हो गए हैं और बारिश का पानी सीधे घरों में भरने लगा है। जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के प्रदेश अध्यक्ष रिहान सैफी के नेतृत्व में मोहल्ले के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान मीडिया प्रभारी रवि राजपूत लकी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। लोगों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर सड़क की ऊंचाई कम करने और नालियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बदायूं के कोतवाली बिसौली क्षेत्र में बिलसी बिसौली मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दरोगा देवराज सिंह और सिपाही अमित चहल गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रानेट पुलिस चौकी के पास उस समय हुआ जब दोनों अपनी ड्यूटी के दौरान क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद के हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। इलाज के दौरान 58 वर्षीय दरोगा देवराज सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि सिपाही अमित चहल का उपचार जारी है। अमरोहा देहात के पृथ्वीपुर कला निवासी दरोगा देवराज सिंह का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में कराया जाएगा और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के डिमपुरा गांव में खेतों की सिंचाई के लिए कुएं के पानी के उपयोग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पहले देर शाम हुई कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे तनाव और बढ़ गया तथा कई अन्य लोगों को भी चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और रक्सा थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक विवाद की जड़ खेतों की सिंचाई के लिए कुएं के पानी के इस्तेमाल को लेकर उपजा था। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बालारपुर कुटिया गांव में घर के बाहर बना छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे उसके नीचे मौजूद 8 लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के इलाके में काफी देर तक तेज बारिश शुरू हुई और बारिश के कारण छज्जा कमजोर होने से उसके गिरने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के पास नारायणी नदी में नहाने गए 5 बच्चों में से एक लापता बच्चे का शव बरामद होने से इलाके में शोक का माहौल है। एसडीआरएफ की टीम ने लगातार चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 वर्षीय शिवम का शव नदी से बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे लापता बच्चे पवन की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गए थे। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता से 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चे लापता हो गए थे। घटना के बाद से ही एसडीआरएफ की टीम नदी में लगातार सर्च अभियान चला रही है। शिवम का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्रीराम झरी टोला में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही विशुनपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। मजिस्ट्रेट ने घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया, जबकि फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई है और इसके पीछे कोई आपराधिक कारण है या नहीं। मुरादाबाद के कुदरकी थाना क्षेत्र के खनुपुरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत पर काम करने जा रहे 3 दोस्तों के बीच विवाद खूनी वारदात में बदल गया। आरोप है कि विशाल चौधरी ने अपने दोस्त 21 वर्षीय अंकित पुत्र कल्लू पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच बचाव में घायल हुए अजीत को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपी विशाल चौधरी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक अंकित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। बदायूं के थाना मूसाजाग क्षेत्र में वृंदावन गांव के निकट गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में केवल चालक विपुल कुमार सवार था, जो नोएडा से शाहजहांपुर जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहा था। दुर्घटना में विपुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने हादसे की जानकारी उसके परिजनों को दे दी है, जिसके बाद परिवार के सदस्य अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में कार के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मदनपुर थाना क्षेत्र स्थित बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मंदिर परिसर में जमकर लाठी डंडे चले और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि चढ़ावे के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। मामले में संबंधित पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान का नया अंदाज चर्चा का केंद्र बन गया है। इस समारोह में आमिर खान और करीना कपूर समेत कई सितारे मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां सलमान खान के बदले हुए लुक ने बटोरी। छोटे बाल, हल्की ट्रिम दाढ़ी और लेदर जैकेट में नजर आए भाईजान बेहद फिट और हैंडसम दिखाई दिए, जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये लुक निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की चर्चित फिल्म SVC 63 के लिए है।
फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।